हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चल रहा पढ़ा लिखा है, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना। चलिए, पिछले लेक्चर मैंने बात किया था एरिया वेक्टर, है ना, क्योंकि हमको कहाँ पहुँचना है, गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ को पढ़ने से पहले हमको क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना। और फ्लक्स से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एरिया वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, है ना, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में ये चीज़ मैंने देख लिया है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने इस चीज़ को पढ़ चुका है। ठीक है, अब जरा ध्यान दिया जाए, थोड़ा 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है, ठीक है। देखिए, एरिया वेक्टर को किससे डिनोट करेंगे, ए से, है ना, या बुक्स में कहीं कहीं एस से भी दिखाता है। ठीक है ना, बुक में एस से भी दिखाएगा, वेक्टर एस से या वेक्टर ए से भी दिखाएंगे। ठीक है, तो यही मान लेते हमारा कोई एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर का मतलब क्या, यदि वेक्टर है तो उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और क्या होगा, डायरेक्शन होगा कुछ, है ना। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, क्योंकि ये तो वेक्टर का प्रॉपर्टी ये है, जब तक किसी के पास मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन नहीं होगा, है ना, तब तक वेक्टर हो ही नहीं सकता, है ना। ये उसका गुण है, वेक्टर होने का लक्षण है उसका। ठीक है, तो बताइए, तो इस एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वह जैसा सरफेस दिखाई देगा, है ना, उस सरफेस के एरिया के बराबर, है ना। और आपने तो एरिया तो पढ़ा ही है नहीं, क्षेत्रफल, है ना, चौथे क्लास से पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, है ना, स्क्वायर का एरिया, पैरेललोग्राम, है ना, सर्किल का, डिस्क का, सब पढ़ते आ रहे हैं। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, जिसको सरफेस एरिया बोलते हैं। क्यूब का एरिया, है ना, सिलेंडर का एरिया, सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यदि एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो वह मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, तो जैसा बॉडी होगा, है ना, जिस तरह का बॉडी है, स्फेरिकल है या प्लेट है या कैसा है नहीं है, उस स्फीयर मतलब उस बॉडी के एरिया के बराबर हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, है ना। जैसे मान लेते हैं रेक्टेंगल है ना, ये स्क्वायर मान लेते, ठीक है, ये क्या है, कि स्क्वायर, कुछ इस तरह का स्क्वायर जिसका साइड ए है ना। तो कहेंगे इसका एरिया वेक्टर क्या होगा और किधर होगा, नहीं, तो कहेंगे एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, उस स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। कितना होता है स्क्वायर का एरिया, क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर, है ना। अच्छा, हो गया। डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना, मतलब ये स्क्वायर है ना, तो या तो इधर की तरफ होगा, है ना, देखिए परपेंडिकुलर है ना, तो इधर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, या उसके अंदर की तरफ नहीं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक इस तरह का है ना, एक रेक्टेंगल है ना, इस तरह का एक रेक्टेंगल है ना। तो बताइए एरिया वेक्टर इसका किधर होगा और कितना होगा, तो कितना होगा, तो जो एरिया इस कॉपी का है, लंबाई गुणे चौड़ाई, वही उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर का, है ना। डायरेक्शन किधर होगा, तो सरफेस ऐसा है ना, तो परपेंडिकुलर ऐसा कर दीजिए, इधर डायरेक्शन होगा, या पीछे की तरफ इधर हो जाएगा, नहीं। तो इस तरह से हम बात बोलते हैं। तो एरिया वेक्टर किसको कहेंगे, तो कहेंगे ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, है ना, मतलब उस सरफेस के एरिया के बराबर होगा, और डायरेक्शन किधर होगा, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। चलिए, फिर मैंने बात किया था दो तरह का सरफेस का बात किया था, नहीं, एक बात किया था ओपन और दूसरा क्लोज, है ना। ओपन का मतलब क्या, जो क्या हो, वॉल्यूम से घिरा हुआ नहीं हो, ठीक है, मतलब जो सिंगल हो, अकेले हो। जैसे ये हमारा क्या है, ओपन सरफेस है ना, एक ही वो है ना, इधर उधर अगल बगल में कोई नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस, है ना। तो ओपन सरफेस में क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है, मतलब इधर हो या उधर हो, दोनों साइड हो सकता है। लेकिन क्लोज सरफेस का बात किया था मैंने, तो ये हमने बताया था, देखिए ये लक्स का डब्बा, ठीक है, ये कैसा है, क्यूबॉइड जैसा है, तो इसको कैसा बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे। तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बताइए। तो कितना फेस है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 फेस है, नहीं, है ना। तो इसमें जो कहेंगे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, वो हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लेकिन आउटवर्ड। इस सरफेस पे किधर होगा, इधर की तरफ। ऊपर वाला पे किधर होगा, तो ऊपर की तरफ। पीछे वाला पर क्या होगा, इसके तरफ। इस साइड पे क्या होगा, तो इधर, मतलब हमेशा क्या बोलेंगे, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। चलिए, ये सब चर्चा मैंने कल किया था, ठीक है। आज मेरे को पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डालिए हेडिंग,
है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, फाई, क्या पढ़ेंगे इसको, फाई, बहुत सारा सिंबल आएगा आपको, ठीक है। ये आएगा काई, है ना, लेमडा तो पता ही है, नहीं ये आएगा, है ना, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, है ना, इसको इस तरह से बोलते हैं, है ना, तरह तरह का चीज सब आएगा, सिंबल लिखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, ऐसा आएगा तो इसको ईटा कह देंगे, है ना, ईटा, है ना, तरह सिंबल आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे दिखाएंगे हम, फाई से दिखाएंगे, जो क्या है ग्रीक लेटर है ना, जो क्या है फाई, तो याद रखिए, ठीक है। कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या लिखा रहता है, फाई ई, और जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा रहेगा क्या, फाई बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ठीक है। मतलब जो चीज यहाँ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, वही चीज हमको कहाँ पढ़ना है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में ही पढ़ेंगे, नहीं। तो याद रखिए, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, है ना, ताकि आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना। बस खाली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो वहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा, नहीं, तरह तरह का चीज़ है। यहाँ पर चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज जो रोल करेगा वो वहाँ पर नॉर्थ साउथ पोल करेगा काम, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रोल कर रहा है वो वहाँ पर नॉर्थ पोल काम करेगा, ठीक है। तो ये सब बात है, इसलिए इसको ध्यान देके देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई नहीं दिखाते हैं, क्योंकि पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना, तो सिर्फ फाई से दिखा रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है फाई भी दिखाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे दिखा रहे हैं, फाई से, है ना। अब थोड़ा समझिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक, जरा ध्यान दिया जाए, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है बताइए तो। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या बोलेंगे, चार्ज, है ना। और चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्योंकि हम जानते हैं चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, रीजन होता है, स्पेस होता है, क्षेत्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, नहीं। तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। और फील्ड को हम किसे दिखाते हैं, फील्ड को किसे दिखाते हैं, नहीं बोला था इमेजिनरी लाइन होता है ना। तो फील्ड को हम लोग किसे दिखाते हैं, लाइंस से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। इस तरह से चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करता है, फील्ड का मतलब ऐसे दिखाते हैं, है ना। ये क्या हो गया, लाइंस क्या दिखाता है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो करना, क्या होता है, फ्लो करना, है ना। फ्लो मतलब बहना, है ना, भागना, इस तरह से फ्लो करना, ठीक है ना। इसी से फ्लो करेगा, है ना, मतलब मोशन करेगा, ठीक है। क्या फ्लो करेगा, कौन बहेगा, तो ये लाइंस बहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करेगा, नहीं ऐसे ऐसे बहेगा, फ्लो करेगा इस तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो करना, नहीं। अब समझिए, ये तो मैंने इस तरह से बता दिया। तो आखिर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर एरिया, है ना। परपेंडिकुलर एरिया से, किसी परपेंडिकुलर एरिया से, है ना, कितना फील्ड लाइंस पास करता है, नहीं, जितना फील्ड लाइंस पास करेगा, है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा, नहीं। जितना लाइंस पास करेगा किसी एरिया से, वही क्या कहेगा, हमारा फ्लक्स। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। और यहाँ एक हमने एक सरफेस को रख दिया, यहाँ पर इस तरह से रख दिया सरफेस को, ऐसा सरफेस है, और लाइंस पास करता है ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से पास करता है। तो जितना लाइंस इससे कॉपी से होकर उस साइड चला जाएगा, पास कर जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। जैसे मान लेते हैं क्या, जैसे यही हमारा कोई सरफेस है, कोई इस तरह का सरफेस है, यही कॉपी है ना। तो ये जो हमारा कहलाएगा, ये जो है ना, ये जो है हमारा, देखिए किसी सरफेस से कितना लाइंस पास करता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये कोई सरफेस है, जैसे कॉपी था यहाँ पे, तो 1 2 3 कितना लाइंस पास किया, 3 गो लाइंस। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना कहेंगे, 3, है ना।
अब जरूरी नहीं तीनों को होगा, ठीक है, मतलब हो सकता है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ ही हो सकता है, ये हमने मान लिया ना। तो इसको निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली, वो करेक्ट होगा। ये तो ज़्यादा हमने गिन दिया है यहाँ पर, नहीं हो सकता है कोई 10 को गिरा दे, कोई 10 को फ्लो करवा देगा, कोई 12 को करवा देगा, हमने 3 को ले लिया, नहीं तो ऐसा नहीं जो तीनों को होगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे, तो मैथमेटिकली एक फार्मूला निकालेंगे, तो फार्मूला के हिसाब से निकालेंगे। जैसे मूर्खा भाषा में हमने समझा दिया है ना, किसी सरफेस एरिया से जितना लेंस क्रॉस करेगा, है ना, तो जितना लेंस क्रॉस करेगा वही फ्लक्स कहलाएगा। जैसे 10 को लेंस क्रॉस करेगा, मान लेते हैं सर्कुलर प्लेट है ना, सर्कुलर प्लेट है, इससे इस तरह से लेंस पास करता है ना, इस तरह से लेंस पास करे तो क्या वो कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू क्या बोलेंगे, 5, है ना, 5 बोल देंगे, ठीक है। तो बताइए तो क्या होता है ना, इसका मतलब क्या हुआ, किसी एरिया से, किसी सरफेस से जितना लेंस पास करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्लक्स, है ना। अब हमने यहाँ पर अचानक हमने 5 ले लिया, ठीक है, हो सकता है 20 हो सकता था, नहीं तो ये करेक्ट कब होगा, है ना, तो कहीं पे सवाल देंगे वहाँ पर, तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला के हिसाब से निकालेंगे वो सही होगा, ठीक है, क्योंकि दिखाने को तो हम दुइयों को दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन फार्मूला से निकालेंगे तो हो सकता है 10 को आ जाएगा फ्लक्स का वैल्यू, है ना। तो समझाने के लिए मैंने बता दिया है, जितना लेंस पास करता है ना किसी एरिया से, वही क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। सुनिए, उसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से बता देते हैं, ठीक है। देखिए फ्लक्स में क्या होता है, फ्लक्स है ना, ये जो पढ़ते हैं हम लोग, है ना, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, ठीक है, ये किस चीज में दिखाई देता है, एक चीज दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए जैसे होता है रेडिएशन, है ना, क्या बोल दिया हमने, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी का है या इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एनर्जी होता है। फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो करना, मतलब क्या फ्लो करेगा, एनर्जी फ्लो करेगा या लाइंस फ्लो करेगा, है ना। तो हमने क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करता है, किससे, किसी एरिया से, कैसे, है ना, किसके किसके टर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में, नहीं। जैसे हम बात करते हैं क्या, जरा देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं रेडिएशन, है ना, कोई भी रेडिएशन होता है, निकलता है रेडिएशन, है ना, तो एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आगे पढ़ेंगे चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, है ना, ये बहुत सारे में है, एक्सरे है, गामा रे है ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, है ना, विजुअल, ये सब क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है, नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है इसमें, ठीक है। क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, ठीक है, दोनों का रोल होता है, ठीक है। तो देखिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, यहाँ से आया है, ठीक है, यहीं से, किस तरह से, तो आप जाते हैं जैसे एक्सरे करवाने जाते हैं, ठीक है, एक्सरे, एक्सरे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। एक्सरे को क्या बोले हैं, रे बोलते हैं ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कौन, एक्सरे। तो जब आप एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं आप किसी दुकान में, है ना, किसी जहाँ पर डायग्नोसिस होता है ना, वहाँ पे जाते हैं करवाने के लिए एक्सरे, है ना। तो एक्सरे में क्या होता है बताइए, आपका क्या होता है, जो चीज़ टूटा रहता है, जैसे हाथ टूटा रहता है, नहीं यहाँ टूट गया, तो आपको क्या करेगा, एक्सरे, है ना, मतलब एक छोटा, मतलब एक रेडिएशन टाइप का निकलने वाला होता है, ठीक है ना। उस लाइट के सामने क्या क्या हाथ को रख देगा आपका, है ना, और वहाँ पे उसके सामने रख देगा इसको, है ना, इस तरह से क्या करता है, इस तरह से क्या होता है, यहाँ से रेडिएशन निकलता है, ठीक है। और रेडिएशन इतना तीव्र होता है, इतना स्पीड होता है उसमें, मतलब क्या, यहाँ से एक एनर्जी निकलता है, एक लेंस जैसा मारता है इस तरह से, है ना, एक लेंस को फ्लो करवाता है ना, जो क्या करता है, आपका हड्डी को छेद करके अंदर चला जाता है, एक पिक्चर बन जाता है, नहीं आपको पूरे अंदर का, है ना, नीचे दिखाई देता है प्लेट में, ठीक है। तब तो देते हड्डी दिखाई देता है, किसमें, हाथ दिखाई देता है, अंदर में क्या क्या कहाँ टूटा है नहीं टूटा है, सब चीज़ को, मतलब क्या पूरा लगता है पेंट्रेट कर दिया पूरा, नहीं मतलब पूरा आर पार हो गया, है ना, हाथ के आर पार हो गया। क्या होता है, यहाँ से रेडिएशन यहाँ से इससे निकलता है, इस तरह से, है ना, इस तरह से निकलता है रेडिएशन, जो क्या करता है, नीचे वाला प्लेट रहता है उस पर पूरा छाप दिखाई देता है ये हाथ का, तो लगता है टूटा हुआ है कि नहीं टूटा, वो सब पता चल जाता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या होता है, मतलब जैसे मान लेते हैं यही हमारा क्या है, एरिया है, नहीं सरफेस है मेरा हाथ,
है ना। और यहाँ से क्या होता है, रेडिएशन निकलता है ना। तो किसका फ्लो होता है ना, क्या होता है यहाँ पर एक रेडिएशन निकलता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सब होता है नहीं, है ना। वही लाइंस क्या करता है, इसको एक फ्लो करता है नहीं, फ्लो करता है। उस रेडिएशन के पास क्या होता है, एनर्जी होता है, कुछ एनर्जी के साथ क्या करता है, इस पर फ्लो करता है नहीं, इस तरह से पेनिट्रेट करता है। तो उसी टाइप से है ना, यही इसका एग्जाम्पल है ना। जब एक्सरे करवाते हैं आप तो देखिए रेडिएशन निकलेगा कि रे के टर्म में, है ना, इस तरह से। तो वही बात यहाँ भी होता है, ठीक है। किसी सरफेस एरिया से जितना लाइंस पास करेगा, जैसे मान लेते यही मेरा हाथ है, पैर है, तो उसी पैर से क्या होता है, रे निकल रहा है, ठीक है, आर पार हो रहा है इस तरह से नहीं। तो यही वो कहलाता है क्या, फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। याद रखना है ना, पूरे लाइफ में है ना ज़्यादा एक्सरे नहीं करवाना है, मात्र कितना 4 या 5 बार कराना है, ठीक है। 4 या 5 बार एक्सरे कराइए, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्योंकि एक्सरे से क्या होता है, एनर्जी निकलता है नहीं, रेडिएशन निकलता है जो आपके सेल को क्या करेगा, मार देगा, है ना, पूरा, है ना, क्षतिग्रस्त कर देगा। यदि एक ही चीज़ के पोर्शन को, हाथे को आप 10 बार करवा दिए एक्सरे, है ना, तो हाथ आपका कैंसर होने की संभावना रहता है, ठीक है। इसलिए आप लोग एक्सरे मत करवाइए ज़्यादा, है ना। जब जरूरत पड़े, है ना, काफ़ी इमरजेंसी है, तभी एक्सरे करवाना है ना। नहीं तो बस ये नहीं जो हमेशा शौक से भी करवा देना, बोलना एक्सरे कर दीजिए, है ना। तो क्या होता है, रेडिएशन निकलता है तो पूरा आपको अंदर छेद करके दिखाई देता है पूरा ना, तो आपके सेल्स सबको मार देगा, कैंसर होने की संभावना, ठीक है। पूरे होल लाइफ में कितना बार करवाना है, कितना बार, 4 से 5 बार एक्सरे करवाना है मात्र, है ना। इससे ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरे, ठीक है। 2 तरह का एक्सरे होता है, एक होता है हार्ड एक्सरे, एक होता है सॉफ्ट एक्सरे, है ना। तो हार्ड एक्सरे के पास एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, एनर्जी, है ना, वही लाइंस जो फ्लो करता है उसका एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। और सॉफ्ट एक्सरे के पास क्या होता है, एनर्जी कम होता है, ठीक है। तो जब भी जाना ना एक्सरे कराने तो बढ़िया डॉक्टर ये चीज़ देख के एक्सरे वाला के पास, है ना, जिसके पास नॉलेज हो, है ना। ये नहीं जो बुढ़वाखा टाइप का आदमी हो, है ना, मशीन बैठा लिया अपने से एक्सरे कर देता है ना। यदि हार्ड एक्सरे छोड़ दिया ना तो बस सीधा छेद कर देगा, तुरंत आपका ये हो जाएगा, ठीक है, छेद को तुरंत मार देगा, है ना। तो हिसाब से सेट करके एक्सरे किया जाता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा बात को। तो बस जहाँ पर ब्रांडेड है ना एक्सरे का दुकान, वहीं पे जाना है, ठीक है, सबके पास नहीं चल जाना। तो एक्सरे में क्या होता है, यही लाइंस निकलता है ना, तब तो पेनिट्रेट करता है मेरे बांह को। तो यही बात होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, लाइंस फ्लो करता है, याद रखना बात को, ठीक है। तो किसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, किसी एरिया से, है ना, मान लेते मेरा हाथ है, जैसे एक्सरे पास किया था, है ना, रे के फॉर्म में पार किया था, तो किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है वही कहलाता है फ्लक्स। बस याद रहेगा, जैसे मान लेते हैं यही हमारा एरिया है ना, तो कितना लाइंस पास करता है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या कहेंगे इसको, फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा लिखिए तो इसको डेफिनेशन लिखना है, करना है the number of electric field lines passing through the perpendicular area is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रहेगा, क्या कहेंगे, किसी परपेंडिकुलर एरिया से कितना लाइंस पास करता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, है ना, जितना पास करेगा उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये तो हमने अंदाजे बोल दिया जितना लाइन से उतना पास करेगा, लेकिन अंदाजे बोल दिया हमने, ठीक है। उसको निकालने के लिए, करेक्ट आंसर के लिए एक फार्मूला है, ठीक है, एक फार्मूला है फ्लक्स का, एक फार्मूला होता है फाई बराबर EA cos थीटा। क्या होता है, EA cos थीटा, जहाँ से यहाँ से करेक्ट आपका फ्लक्स का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। मैंने बोल दिया कितना लाइन्स गया, 10 गया, तो जरूरी थोड़े 10 से चला गया, हमने लाइन्स को गिन दिया,
लेकिन इस फॉर्मूला पे बैठा के जो निकालेंगे हम ना फ्लक्स, वो करेक्ट वैल्यू देगा, है ना। तो ये है कितना फ्लक्स होगा, कितना लाइंस पास करेगा, तो ये हमें इस फॉर्मूला से पता चलेगा कितना फ्लक्स का वैल्यू होगा, ठीक है, कितना लाइंस पास करेगा, है ना। मतलब जब भी आएगा एक नंबर टाइप का आएगा, है ना, ये फ्लक्स कैसा आएगा, नंबर टाइप का आएगा, है ना। तो इस फॉर्मूला से आएगा। अब देखिए ये फ्लक्स जो डिपेंड करता है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है ना। जहाँ पे है ना ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए का मतलब एरिया, है ना, और थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, है ना। एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। अब जरा देखिए इसको हम फिगर से समझाते हैं थोड़ा बढ़िया से, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करता है तो वही हम बता दे रहे हैं ना, फोटो के साथ सब तब क्लियर बढ़िया से बता देते हैं। तो इस फॉर्मूला को लिख देंगे, है ना, तब हम आगे काम करेंगे, है ना। लिखिए तो इसको पहले फटाफट बिठा दे। ये आपका डेफिनेशन हो गया, है ना। अब इसके नीचे से काम करते हैं, ठीक है। देखिए का ना ऑप्शन करके लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन फ्लोइंग पैरामीटर्स, है ना। किस किस चीज पे डिपेंड करता है, नहीं तो जरा देखिए क्या होता है, किस किस पे डिपेंड करे। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, है ना। देखिए किस पे डिपेंड करे पहला नंबर। जैसे मान लेते हैं यही हमारा कॉपी है ना, क्या ये यही एक हमने रेक्टेंगुलर एक ले लिया, सीट ले लिया, है ना। क्या करते हैं, रुकिए तो पन्ना फाड़ लेते हैं, ठीक है। एगो सीट ला, देखिए यही क्या है हमारा, यही एक एरिया है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एरिया है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी को हम बनाते हैं ना, इस तरह से रखते हैं, इस तरह से देखिए ऐसे रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैंने क्या किया, ठीक है। देखिए यही हमारा कॉपी है, सीट है, कैसे रख दिया है, इस तरह से रखा है, इससे इससे इस तरह से रख दिया ना, इससे। चलिए अब क्या किया मैंने, इससे यही लाइन से ना कुछ इस तरह का है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक लेंस पास किया इस तरह से, है ना। देखिए कितना लेंस पास किया, यहाँ पे कितना पास किया, 3 गो, तो फ्लक्स क्या कहेंगे, 3, कुछ इस तरह से, है ना। अब यदि हम क्या करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस पास किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लेंस दिखा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो कितना फ्लक्स बोलेंगे, 3। मतलब किसी सरफेस से जितना लाइंस पास करेगा वही क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो कितना है यहाँ पर, 3 लाइंस गया तो 3। अच्छा यदि देखें तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, क्या होता है, जब लाइंस क्लोज आ जाता है, जैसे मैंने बोला था वहाँ पे, है ना, बताइए यहाँ पर है इस तरह से, ऐसा है, एगो यहाँ पर है, बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर लाइंस क्लोज होता है ना, सट के होता है ना, तो वहाँ पे जहाँ पे लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा होता है, और जहाँ पे लाइंस हट के होता है, डेंसिटी कम रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो बताइए
अब ये ऐसा है, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दे, यदि हम क्या करें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दे, है ना, यही सीट है हमारा, कुछ इस टाइप से सीट वही है। अब मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से कर दिया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया मैंने, है ना, कुछ इस तरह से। बताइए कितना लाइन्स पास कर रहा है यहाँ पे, बताइए कितना करता है, 1 2 3 4 5, है ना, तो यहाँ पर 5 कितना बोलेंगे, 5, ठीक है। बताइए क्या किया मैंने, यदि ऐसा था तो लाइन्स क्या था, यहाँ पर दूर दूर पे था, हट हट के था, डेंसिटी कम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम था। यदि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया, मतलब क्या, डेंसिटी ज़्यादा कर दिया, नहीं, है ना, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। जहाँ पर लाइन्स कम डिस्टेंस पे होता है वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पढ़ते प्रॉपर्टी, नहीं, तो यहाँ पर ज़्यादा सट के लाइन सब है तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, इसका मतलब क्या, देखिए तो कितना लाइन्स पास कर रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 क्या बोलेंगे, 5, है ना, यहाँ पर प्लस क्या बोलेंगे, 3, है ना। तो बताइए इसका मतलब क्या समझ में आया, यदि किसी एरिया से, है ना, क्या होता है, मतलब किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है फ्लक्स, नहीं, है ना, मतलब ज़्यादा लाइन्स पास करेगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, है ना, कम लाइन्स पास करेगा तो फ्लक्स क्या होगा, कम मिलेगा, नहीं। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया मेरे को, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर 5 गो है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है मतलब क्या है, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, लाइन्स का ज़्यादा है, यहाँ पर लाइन्स का डेंसिटी क्या है, कम है ना। तो देखते हैं यहाँ पर 5 गो चला गया, यहाँ पर उतना ही दूर में क्या है, 3 गो है, नहीं। तो यहाँ से ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, नहीं, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहला बात समझ में आ गया ये चीज़, है ना। किस किस पे डिपेंड करेगा वही बता रहे हैं। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब लाइन्स क्या है, लाइन्स का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। हो गया, चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, है ना, छापिए इसको फटाफट। दूसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, तो जरा उसको देख लिया जाए। है ना, तो पहला में क्या हुआ, हमारा फ्लक्स किस पे डिपेंड किया, ई पे डिपेंड किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे डिपेंड किया, जहाँ पर डेंसिटी लाइन्स का ज़्यादा होगा, फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, है ना, क्योंकि फ्लक्स का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो लाइन्स ज़्यादा पास कर रहा है, इसका मतलब क्या, और उसी नंबर ऑफ लाइन्स को तो फ्लक्स कहते हैं, नहीं। चलिए अब यदि ऐसा है, यही पेज है, इसी टाइप का पेज है, इस पेज को मैंने क्या किया, यही पेज है मेरा, यही कॉपी का पन्ना है ना, कुछ इस तरह से। अब देखिए क्या होगा, अभी कुछ इस तरह का है, हो गया। चलिए ये हमारा हो गया। अभी फ्लक्स कितना कहेंगे बोलिए तो, फ्लक्स कितना कहेंगे अभी, अभी क्या कहेंगे, फ्लक्स 1 2 3 कितना बोलेंगे, 3। ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये इसे हम दे दिया, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ना, है ना। कितना लाइन्स पास करता है, 1 2 3, तो 3 को फ्लक्स होगा, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान दिया जाए, हाँ हो गया। तो ये इसका एरिया मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, A1, कुछ एरिया इतना बड़ा है, ठीक है। अब यदि हम इसको क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, एरिया छोटा कर देते हैं, ठीक है, एरिया छोटा कर देते हैं, है ना, छोटा कर दिया। अभी क्या था, पूरा बड़ा था तो कितना लाइन्स पास किया, 3 गो, है ना। अब छोटा कर दिया, है ना, तो छोटा करके रखते हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखिए छोटा करने पे क्या हो जाएगा, एरिया को मैंने क्या किया, छोटा कर दिया, है ना, इसका एरिया क्या बोलते हैं हमने, A2, ठीक है। तो बताइए अब इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना होगा बोलिए तो, इसके चलते फ्लक्स कितना होगा बोलिए, 5 बराबर कितना होगा, इस एरिया से कितना लाइन्स पास करता है, एक ही करता है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, फ्लक्स क्या बोल देंगे, यहाँ से 1 बोल देंगे। तो बताइए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यदि एरिया ज़्यादा था तो ज़्यादा लाइन्स क्रॉस किया था, एरिया कम है ना, तो कम लाइन्स क्रॉस करता है, कितना लाइन्स क्रॉस करता है, एक ही कर पा रहा है ना, एक ही को लाइन क्रॉस करता है यहाँ से, नहीं, तो इसलिए इसका फ्लक्स का वैल्यू क्या बोल देंगे, 1। तो देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पे 1, इसका मतलब क्या समझ में आया, जो फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है, नहीं, है ना, कितना बड़ा एरिया है।
यदि बड़का एरिया है तो ज़्यादा लाइन्स पास करेगा, छोटा है तो कम लाइन्स पास करेगा, नहीं है। चलिए, तो यहाँ से मेरे चीज़ को क्या निकला, सेकेंड बात, फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हो गया दूसरा बात। तीसरा बात मिटाते हैं इसको, बोर्ड छोटा है इसलिए मिटाना पड़ता है बार बार, है ना। तीसरा बात क्या है, तो तीसरा बात कुछ इस तरह से, थर्ड बात है ना। देखिए जैसे हमारा यही एरिया है, यही सीट है ना, यही है ना, तो इसके चलते जो हमारा है कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस टाइप का, है ना। ये कॉपी बताइए, यहाँ पर कितना फ्लक्स बोलेंगे, यहाँ पर बताइए तो। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कुछ इस तरह से, है ना। तो बताइए एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, एरिया वेक्टर किधर है, ऐसे रखा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, इसका एरिया वेक्टर या तो इधर होगा या तो इधर होगा, नहीं है ना। तो एरिया वेक्टर हम क्या करते हैं हमेशा, देखिए याद रखें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह के एरिया वेक्टर हो गया, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, नहीं। तो जहाँ पर भी है ना, जहाँ पर भी इस तरह का बात हो ना, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर वाला एरिया वेक्टर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा पता है हमको, फ्लक्स कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, है ना। और यदि उल्टा लेंगे तो फ्लक्स क्या मिलेगा, निगेटिव। तो खाली माइनस साइन का अंतर है, ठीक है, माइनस का अंतर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। उसी का और डिटेल में थोड़ा बाद में बात करेंगे, है ना। अभी ये समझ लीजिए एरिया वेक्टर किधर होगा इसका, तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना। तो बताइए थीटा का वैल्यू कितना बोलेंगे, 0 डिग्री, है ना। अब थीटा का 0 मिल गया तो यहाँ से कॉस थीटा जो बात किया जाए, है ना, मतलब फ्लक्स जो मिलेगा, फ्लक्स है ना, फ्लक्स वो क्या मिलेगा हमारा, मैक्सिमम, नहीं। मतलब ऐसे है तो क्या होगा, ज़्यादा फ्लक्स जाएगा। और यदि ऐसे रह गया तब क्या होगा, यदि इस तरह से हो गया तो क्या होगा बताइए तो, है ना। यही हमारा फील्ड है, यही क्या हमारा फील्ड लाइन्स है ना। यदि मैंने क्या किया, है ना, अभी क्या है ऐसे था, है ना। अब हम क्या कर देंगे पता है, ऐसे कर देंगे, ऐसे इस तरह से ऐसे कर देंगे, ऐसे बताइए ऐसे करेंगे तो देखिए कितना लाइन्स पास करता है ऐसे बोलिए तो। अब तो पैरेलल हो गया ना, देखिए अभी ऐसे था तो क्या होता है, सब लाइन्स इसे पास करेगा, क्रॉस करेगा इस सरफेस से, है ना। और यदि हम इसको ऐसे कर दिया, देखिए ऐसे था ना, इसको हमने क्या कर दिया, इसको सीधा ऐसे कर दिया, ऐसे 90 से गिरा दिया, देखिए ऐसे कर दिया तो ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा इससे। तो बताइए इसको क्रॉस करता है एरिया को, नहीं करता एरिया को, क्योंकि इसके पैरेलल हो गया, नहीं इसके पैरेलल हो गया, इससे स्लिप करके भाग जाएगा, है ना। अंदर में नीचे से चला जाएगा, ऊपर से चला जाएगा, बीच में ऐसे ही रहेगा, नहीं। तो क्या क्रॉस किया, नहीं क्रॉस किया, है ना। तो अब इसको बनाएंगे हम तो कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का बात हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। बताइए अब यहाँ पर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, ऊपर हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा ना। अब ऐसा है, ऐसा हो गया, ऐसा एरिया वेक्टर क्या ऊपर की तरफ हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर क्या हो गया हमारा, कुछ इस टाइप से हो गया, नहीं। तो यहाँ थीटा कितना बोलेंगे, 90 डिग्री, मतलब फ्लक्स यहाँ पर कितना होगा, एको गुण होगा, नहीं। क्योंकि ऐसे जब रख दिया ना, इसे देखिए ऐसे रख दिया तो क्या हुआ, नीचे से भाग गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर से भाग गया, लेकिन इसको क्रॉस नहीं किया। और वही बात इसको ऐसे कर देंगे तो सब इसी से पास करेगा, नहीं। तो मैं इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। और इस केस में क्या हो गया, एको को नहीं हुआ, मिनिमम हो गया, नहीं। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना बोलेंगे, 0, है ना। अब जरा बताइए इसका मतलब क्या हो गया, है ना। इसका मतलब किस पे डिपेंड करता है, थीटा पर भी डिपेंड करता है। यदि ऐसे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या था, 0 डिग्री। और यदि ऐसे कर दिया, है ना, तो एरिया वेक्टर और फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिनिमम फ्लक्स, और यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम फ्लक्स। क्योंकि परपेंडिकुलर तो सब क्रॉस करेगा, सब क्रॉस करेगा। ऐसे कर दिया तो कोई नहीं क्रॉस कर रहा है, नहीं।
तो यहाँ से हमारा क्या पता चलता है, थीटा पर भी डिपेंड करता है ना। तो थीटा पे डिपेंड करता, बताइए, तो कॉस 0 डिग्री पे मैक्सिमम कौन देता है, कॉस थीटा। ये कॉस 0 है ना। और यदि साइन लेते तो क्या होता, साइन 0 हो जाता, तो गलत हो जाता नहीं है। लेकिन यहाँ कॉस 90 है ना, 90 लेंगे तो क्या मिलेगा, मिनिमम, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, मिनिमम। वही साइन 90 लेते तो क्या बोलते हैं, 1 हो जाता, तो 1 तो गलत बात हो जाता नहीं। इसका मतलब क्या होता है, ये जो डिपेंड करता है, फ्लक्स जो डिपेंड करता है ना, वह किस पे डिपेंड करता है, तो कॉस थीटा पे डिपेंड करता है ना। तो याद रखिए बात को, ठीक है। ये तीनों आपका पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। किस किस पे डिपेंड करता है, ई पे डिपेंड करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और किस पर डिपेंड करता है, किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एरिया पे डिपेंड करेगा, है ना। यदि कम एरिया है तो कम फ्लक्स होगा उसके चलते, बड़ा है तो ज़्यादा होगा, ठीक है। और किस पर डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, नहीं, है ना। क्योंकि ऐसे है तो ज़्यादा, ऐसे में कम 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 कम, ऐसे रहेगा तो बिल्कुल नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए है ना, डिपेंड करेगा थीटा पर भी, मतलब एरिया वेक्टर किधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए, इतना सा बात हो गया, मिटाते हैं इसको। अब हम फार्मूला को लिखते हैं सजा करके। अब इस फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ई पे, ए पे और थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं नीचे से, मिटा दें, चलिए, गया। चलिए, अब देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे फार्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो फार्मूला लिखेंगे ना, उसी को याद रखना है, ठीक है। तो कहेंगे नाउ मैथमेटिकली क्या क्या देखा मैंने, फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका देखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो फ्लक्स ज़्यादा। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका देखा, तो एरिया का। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका देखा, है ना, किसका देखा, तो कॉस थीटा का, है ना। जब सबको कंबाइन करेंगे तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा, तो कहेंगे ई ए कॉस क्या थीटा, है ना। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट देते हैं, मान लेते हैं के या जो भी देते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन उसका वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फाई बराबर, है ना, कोई के डालेंगे इस साइन को हटाते हैं तो, लेकिन के का वैल्यू कितना होता है, 1 लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ई ए कॉस थीटा, है ना, ई ए कॉस थीटा, है ना। और यही हमारा क्या निकल गया, फॉर्मूला हो गया। इसी को याद रखना है, ठीक है। अब जरा बताइए क्या करेंगे। देखिए, ई ए कॉस थीटा कुछ याद आ रहा है क्या, वेक्टर में पढ़े थे ई ए कॉस थीटा, नहीं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, नहीं, है ना। तो यदि ए बी कॉस थीटा हो तो कैसे, ऐसे लिख देंगे ए डॉट बी। उसी प्रकार ई ए कॉस थीटा है तो इसको क्या लिख देंगे, ई डॉट ए, है ना। तो यहाँ से फ्लक्स जो लिखेंगे फाई बराबर, वह क्या बोलेंगे, ई और डॉट क्या, ए। मतलब किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट है और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना। याद रखिएगा, ठीक है। ये थीटा जो है, थीटा किसके बीच का एंगल है, तो कहेंगे हियर थीटा क्या है, थीटा किसके बीच का एंगल है, तो कहना है थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर क्या, ए। याद रखिएगा, ठीक है। थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। तो इस फॉर्मूला को याद रखिए, है ना। क्या बोलेंगे, ई डॉट ए, है ना, या ई ए कॉस थीटा, याद रहेगा। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ए का मतलब कितना एरिया है, किस तरह का सरफेस है उसका एरिया, सर्कुलर है तो सर्कुलर एरिया, पायर स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, है ना। रेक्टेंगुलर है तो लंबाई गुणा चौड़ाई वाला, है ना। और कॉस थीटा मतलब थीटा जैसा रहेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एरिया वेक्टर किधर है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ बिठा देंगे, ठीक है। तब हमारा क्या निकल जाएगा, फ्लक्स, है ना। चलिए जल्दी कीजिए तो इसको फटाफट, समझ गए, एग्जाम्पल सबसे समझेंगे बढ़िया से, ठीक है। लेकिन कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। बताइए कैसा क्वांटिटी कहलाएगा, फ्लक्स कैसा कहलाएगा, जल्दी कैसा क्वांटिटी होगा, बोलिए। ये कैसा होता था, इसको क्या बोलते थे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट को,
स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता था, नहीं, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट करते थे ना किसी चीज़ का तो वैल्यू क्या मिलता था, वो नंबर मिलता था, संख्या मिलता था, नहीं, और संख्या के पास क्या डायरेक्शन होता है, नहीं होता है ना, मतलब संख्या मिलता था। तो ये क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर क्वांटिटी को, याद रखना है बात को, है ना, मतलब जो क्वांटिटी होता है वो आपस में वेक्टर होता है, ठीक है, लेकिन जब दोनों को बाय डॉट से गुना किया जाता है ना तो क्या मिलता है, स्केलर देता है, क्या देता है, स्केलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, और जब दोनों का आपस में डॉट किया जाता है तब जो इसका आंसर मिलता है फ्लक्स, है ना, वो फ्लक्स क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे या स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना छापिए, जल्दी फटाफट कीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, छापिए इसको, मिटा दे। याद रखना फॉर्मूला, ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्लक्स बराबर E A cos थीटा, है ना। चलिए जरा नीचे से कुछ लिखते हैं, ठीक है, लिख करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं बोल देना है, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वेक्टर होता है, ठीक है, डॉट से करते हैं तो क्या मिलता है, स्केलर, इसलिए कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। करना है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, है ना, क्या बोलेंगे, बोलिए, SI यूनिट क्या लिखा था मैंने, क्या लिखा है, 5 बराबर क्या लिखा है, E डॉट कितना, E, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, गुने इनटू, ठीक है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया का मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। तो क्या कहा जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या, कूलम, कैसा हो गया। या एक और यूनिट होता है इसका, ठीक है, ऐसा यूनिट एक और होता है, ऐसा कहिए, ठीक है, या एक और यूनिट होता है क्या, देखिए आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे ना पोटेंशियल तो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, फिलहाल हम जान लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है ना, वो होता है क्या, वोल्ट पर मीटर। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये कब जानेंगे, जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तब, अगला चैप्टर में, ठीक है, अभी तब तक समझ लीजिए इसको, वोल्ट पर मीटर इनटू एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, क्या मिलेगा, वोल्ट मीटर, है ना। तो एक और यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट मीटर भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम, ये भी यूनिट कहीं कहीं लिखा रहता है और कहीं कहीं ये भी लिखल रहेगा वोल्ट मीटर, तो समझ जाइएगा क्या ये फ्लक्स है ना। चलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बोलेंगे, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज, क्या कहेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, बताइए क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए न्यूटन का मतलब क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, MLT माइनस कितना 2, याद है ना डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का। तो न्यूटन है मतलब क्या, फोर्स है, फोर्स का होता है MLT माइनस 2, अब फिर क्या है इनटू मीटर मतलब क्या, लेंथ का ही होता है यूनिट मीटर ना, और लेंथ का क्या होता है L स्क्वायर है तो L स्क्वायर बट्टे, है ना, कुछ इस तरह से हो गया। फिर नीचे कूलम है, कूलम का क्या होता है 80, हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा M हो जाएगा, और यहाँ L है, यहाँ L है, L स्क्वायर L कितना हो जाएगा, LQ हो जाएगा, है ना, और ये T ऊपर चला जाएगा, ये T ऊपर तो -1, और ये T-2 है तो T-3 हो जाएगा, ठीक है, और फिर A जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा A-1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बोर्ड से पूछता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, किस तरह का क्वांटिटी है ना। तो ये सब याद रखना है बात, ठीक है। चलिए लिखिए, सही है ना, MLT-2 हो गया, तो हो गया M, है ना, LQ, T ऊपर जाएगा तो T-Q हो जाएगा, है ना, और फिर A नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ऐसा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ से,
मिलेगा एम एल क्यू टी माइनस 3 और ए माइनस 1, इसको डाल दीजिए ब्रैकेट में, है ना। ये हमारा डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। चलिए छापिए इसको जल्दी, तीनों बात लिखना है, मिटा दिया जाए। चलिए अच्छा से नोट्स तैयार करना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया से लिखा देना, सिस्टमेटिक तरीका से सब कुछ, है ना। बहुत ही आसान तरीका से लिखा दें ताकि आपको याद हो जाए, है ना। सब कुछ सजा सजा के लिखा दें। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं क्या। देखिए चूंकि फ्लक्स कितना होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, है ना। या क्या कहेंगे, ई ए कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो उसी प्रकार है ना। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, यदि पहला नंबर, है ना, यदि मान लेते हैं क्या थीटा, इफ थीटा कितना हो 0 डिग्री, है ना। कहने का मतलब क्या, ये कोई इस तरह का है ना, ये कोई सरफेस है ना, है ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इसका एरिया वेक्टर भी इधर है ना, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, तो 0 है तो हम जानते हैं क्या फाई कितना होता है, ई ए कॉस, दोनों के बीच का एंगल 0, तो कॉस 0, तो क्या मिलेगा ई ए कॉस 0 1, तो यहाँ से फ्लक्स क्या मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा ई ए, है ना। कैसा मिला, पॉजिटिव फ्लक्स मिला नहीं। चलिए दूसरा क्या बोला जाएगा, है ना, तो दूसरा कहा जाएगा इफ थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, ये कब होगा, तो कुछ इस टाइप से बोल देना, है ना। जैसे ये हमारा है एरिया वेक्टर किधर है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं उसके उल्टा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके अपोजिट है, तो ई और ए के बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से फ्लक्स क्या कहा जाएगा, ई ए कॉस कितना 180 डिग्री, है ना। तो हो जाएगा ई ए, इसका वैल्यू कितना बोलेंगे -1, कॉस 180 -1 होता है, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या मिलेगा हमारा माइनस ई ए हो जाएगा, क्या मिलेगा माइनस ई ए। तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा एरिया वेक्टर लेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, ये और ये में क्या अंतर है ना। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, फ्लक्स सेम मिलेगा, खाली मतलब निगेटिव साइन मतलब क्या डायरेक्शन खाली ये बता रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए उल्टा है ना, एक फ्लक्स सेम मिला है ना, वैल्यू देखिए वही है, खाली निगेटिव पॉजिटिव है ना। चल तीसरा केस, इफ थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, ये कब पॉसिबल है ना। तो बस कुछ इस टाइप का, यही हमारा एरिया है, एरिया वेक्टर इधर है ना। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना, इसलिए इधर है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ऊपर की तरफ है, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो कितना एंगल बना देगा, देखा 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ से फाई कितना बोलेंगे, तो ई ए कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्या बोलेंगे ई ए कॉस 90 क्या 0, तो यहाँ से फ्लक्स क्या मिलेगा 0, है ना। बहुत ही आसान चीज सब है ना। तो ऐसे में पॉजिटिव फ्लक्स, ऐसे में निगेटिव फ्लक्स, ऐसे में जीरो फ्लक्स मिली है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है नहीं। तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ठीक है। चलिए छापिए जल्दी, आसान चीज में कुछ नहीं है, मिटाते हैं इसको, एक और तरीका से लिख देते हैं, ठीक है। मतलब कब कब निगेटिव, कब कब पॉजिटिव हो जाए, कब तो कब जीरो, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते, बक्सा में लिख लेते हैं चुरा के, है ना। कहेंगे फोर थीटा यदि 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर हो, क्योंकि जब 0 है ना, तो क्या मिला था ये, और 0 से बड़ा होना चाहिए या ये मिले, है ना। तो इस केस में फ्लक्स जो मिलेगा क्या मिलेगा, ये फ्लक्स कैसा फ्लक्स देता है, पॉजिटिव देगा, कैसा देगा पॉजिटिव, है ना। चलिए फिर बात किया जाए 4, है ना,
थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, है ना, अरे 90 नहीं लिया है, 90 पे कितना मिलता है 0, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या मिलेगा 0, ठीक है। फिर बात किया जाए फॉर थीटा, यदि थीटा 180 से क्या हो छोटा, है ना, और क्या हो जाएगा 90 से बड़ा, है ना, या 180 पे ले लेते हैं, बराबर कर देते हैं, क्योंकि 180 पे कितना आया था -1, है ना, चाहे छोटा लेंगे, है ना, 90 से बड़ा, मतलब ऐसे देखिए इस क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में क्या मिलेगा पॉजिटिव फ्लक्स, 90 पे क्या मिलेगा निगेटिव फ्लक्स, सॉरी 0 फ्लक्स, और 90 से बड़ा 180 से छोटा क्या मिलेगा निगेटिव फ्लक्स, क्या मिलेगा ये निगेटिव फ्लक्स मिलेगा, है ना, फाई क्या बोलेंगे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब किस तरह से होगा कुछ इस तरह से, है ना, यहाँ पर कैसा फ्लक्स मिलेगा इस तरह से, इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा पॉजिटिव फ्लक्स, है ना, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा निगेटिव फ्लक्स, और इस पे क्या मिलेगा फाई क्या मिलेगा 0, 90 पे 0, है ना। और क्यों आगे क्यों नहीं लेते हैं, तो नीचे भी ले आएंगे तो 180 मैक्सिमम एंगल कितना होता है दो वेक्टर के बीच का 180 होता है, इसलिए 180 तक का बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल कितना 180 डिग्री पढ़े थे वेक्टर में, है ना, इसलिए नीचे नहीं बस 180 0 180 के बीच में बात करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे फिर ले आएंगे तो क्या होगा, फिर ये एंगल हो जाएगा दो वेक्टर के बीच का, फिर 180 से छोटे हैं ना, चलिए तो इतना बात लिख लीजिए ध्यान है, ये भी छाप लीजिए इसको नीचे में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ हम, नीचे लिख लेना इसके नीचे में, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या क्या हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव 0 सब कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए लिखिए ज़्यादा चलिए अब थोड़ा सा हम कहीं चर्चा करते हैं, देखिए नोट बना के लिख लेते हैं क्या, है ना, देखिए क्या करना, देखिए तो जैसे हम बात करते हैं क्या, कहीं कहीं क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ तो ई डॉट ए ले लेंगे, है ना, हम इस तरह से बात करते हैं, यदि छोटा सा एरिया के चलते निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए करना है फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डी ए, है ना, स्मॉल एरिया डी ए के चलते क्या फ्लक्स होगा, नहीं तो बताइए एरिया बहुत छोटा होगा, बहुत कम एरिया लेंगे, बहुत कम एरिया लेंगे तो फ्लक्स भी क्या मिलेगा बहुत कम, है ना। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है ई डॉट ए होता है, तो एरिया क्या है बहुत ही कम है, तो बहुत कम है तो फ्लक्स क्या मिलेगा बताइए, तो फ्लक्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा डी फाई, है ना, क्योंकि बहुत कम एरिया तो बहुत कम फ्लक्स, डी का मतलब बहुत कम फ्लक्स, तो डी फाई कितना बोलेंगे हम लोग, है ना, ई डॉट क्या कहा जाएगा ई डॉट डी ए कह देंगे, हो गया। चलिए ये हो गया, ये किसके चलते फ्लक्स बोलेंगे कम एरिया के चलते, लेकिन यदि फ्लक्स ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा एरिया यदि बड़ा है, बड़ा एरिया के चलते निकालेंगे तो क्या मिलेगा टोटल फ्लक्स, तो कहना है इसीलिए टोटल फ्लक्स थ्रू लार्ज एरिया, है ना, लार्ज एरिया के चलते क्या होगा बताइए, तो लार्ज एरिया के चलते करेंगे तो क्या करेंगे डी छोटा छोटा फ्लक्स को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ने का काम कौन करेगा इंटीग्रेशन, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा फाई, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स डी एम का एम, तो डी फाई का फाई, है ना, तो फ्लक्स क्या मिलेगा फाई टोटल, है ना, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या कहा जाएगा, है ना, ई डॉट क्या कहेंगे डी ए, है ना, तो ये हमारा निकल गया टोटल के चलते फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, ये याद करना, ठीक है। अब जरा बताइए
ये समझिए जनरल टाइप का फॉर्मूला हो गया हम लोग, है जनरल टाइप का, है ना। मतलब जनरल टाइप का फॉर्मूला ये हो गया, यदि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कांस्टेंट हो, है ना, या यूनिफॉर्म हो, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे, है ना, कोई डायरेक्शन में फिक्स हो, सब जगह डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि क्या हो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, या क्या कहेंगे यूनिफॉर्म, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कांस्टेंट हो, या कांस्टेंट को यूनिफॉर्म कहते हैं, है ना, तो ये हो तो क्या होगा बताइए, इंटीग्रेशन से क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, तो यहाँ से फ्लक्स जो हो जाएगा वह क्या होगा, बाहर कॉमन आएगा, अंदर में क्या बचेगा, डी ए बचेगा। अब बताइए, हमने बताया था छोटा छोटा एरिया वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे वेक्टर को, तो कर्व के चलते क्या मिला था, पूरा स्फीयर के चलते 0 मिल गया था, है ना। लेकिन यदि प्लेन सरफेस हो, ऐसा छोटा छोटा एरिया वेक्टर सबका है ना, छोटा छोटा एरिया वेक्टर को जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा एरिया वेक्टर मिलेगा पूरा। तो ये कैसा सरफेस है, प्लेन, है ना, तो कहेंगे फॉर किसके लिए, प्लेन सरफेस के लिए, फॉर प्लेन सरफेस के लिए फ्लक्स जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, हो जाएगा ई डॉट, है ना। आज छोटा छोटा एरिया वेक्टर को जोड़ेंगे तो सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। प्लेन में क्या होता है, कल बताया था प्लेन और कर्व सरफेस, प्रत्येक का डायरेक्शन सेम है, तो पूरा एरिया वेक्टर ए हो जाएगा, इसका पूरा एरिया, तो क्या बोलेंगे ई डॉट ए, है ना। तो ऐसा मिल गया, तो प्लेन सरफेस के लिए कुछ इस तरह से, है ना, याद रखना है, ठीक है। कहीं कर्व टाइप का है, स्फेरिकल टाइप का हो पूरा, है ना, तब जो उसके चलते निकालेंगे तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या करेगा, वेरी करेगा, है ना, यहाँ पर उधर, यहाँ पर उधर, है ना। तो इस तरह से अपना याद रखना है ना। चलिए, यदि इफ इलेक्ट्रिक क्या हो, कांस्टेंट नहीं हो, नॉट कांस्टेंट, है ना, या क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो डायरेक्शन कुछ और होगा, या मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, कुछ भी होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे पता है, फ्लक्स क्या होगा, बाहर अंदौरे में रहेगा, है ना। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ई डॉट क्या बोलेंगे, डी ए, है ना। यही फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। जब कांस्टेंट होगा, ई नॉन यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट नहीं हो, वेरिएबल हो, है ना, तो बस इस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा इस सब का एप्लीकेशन करेंगे ना तो और बढ़िया से समझ आ जाएगा, है ना। तो याद रखना है, ठीक है। तो जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये है ना। चलिए जल्दी कर लीजिए इसको फटाफट, हो गया। तो जहाँ पर खासकर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पर क्या करेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, उसके चलते निकाल लेंगे डी ए, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से, है ना। इस प्रोसेस चलेंगे कहाँ पर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता हो, है ना। चलिए मिटा दे, अब कुछ एग्जाम्पल सब देखते हैं, ठीक है। चलिए ये था कॉन्सेप्ट सब, ठीक है। जितना भी बात बताया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, है ना, सब बात याद रखिए, कहीं भी कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अब हम बढ़िया बढ़िया सवाल सब कुछ करते हैं, डिस्कशन करते हैं, है ना। पहले एकदम छोटा छोटा से लेंगे, फिर छोटा से बड़ा की तरफ चलेंगे, ठीक है। देखिए हर टाइप का सवाल करवा देना, है ना, टेंशन मत लीजिए, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो याद रखिए फ्लक्स, है ना, कांस्टेंट के लिए क्या बोलेंगे, फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा, है ना। थीटा मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, है ना। चलिए अभी आज इसी पर सवाल करते हैं, आसान आसान करते हैं पहले, काफ़ी आसान आसान, ठीक है। चलिए पहला सवाल हम लोग का कुछ इस तरह का, एगो कॉपी है, यही एक कॉपी है, ठीक है। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है वो दिया है 2 न्यूटन पर कूलम, है ना। और एरिया जो दिया है, इसका एरिया, इस प्लेट का एरिया दे दिया है आपका 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कहता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस के चलते क्या फ्लक्स होगा, बोलिए क्या कहेंगे, 1 2 3 बोल देंगे, 3 आंसर,
यही हो गया आंसर। नहीं, ये तो मैंने आपको फील्ड दिखा दिया, ठीक है, वैसे ही दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, ऐसा नहीं मुझे बस 3 बोल देना, ठीक है, फटाक से। अब इसके लिए ये है, सब दिया है तो कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे ना तो जो मिलेगा वही फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर 4 मीटर है, बताइए एरिया इतना है, तो एरिया वेक्टर किधर लेना है, बताइए किधर लेंगे, इधर लेंगे किधर लेंगे, बताइए। एरिया वेक्टर इस तरह से हो सकता है, या तो हो सकता है इधर की तरफ भी हो सकता है, या इधर की तरफ भी हो सकता है, नहीं तो याद रखिएगा एरिया वेक्टर वही लेंगे हम लोग, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। देखिए उल्टा लेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री, और उधर लेंगे तो क्या होगा 0, तो क्या अंतर है 180 0 में, खाली माइनस का होता है, निगेटिव पॉजिटिव होता है, वैल्यू तो वही रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हमेशा कोई भी चीज़ लेते क्या पॉजिटिव को अच्छा मानते हैं, पॉजिटिव को शुभ मान के काम करते हैं, नहीं जैसे निगेटिव चीज़ को क्या हमेशा, जैसे चार्जर लेते थे जहाँ तहाँ चार्ज, तो पॉजिटिव को लेकर काम करते थे, हमेशा पॉजिटिव चार्ज डालते थे, निगेटिव नहीं लेते थे। तो निगेटिव पॉजिटिव में सिर्फ अंतर थोड़ा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे हम लोग, क्या काम करते हैं, हमेशा फ्लक्स को पॉजिटिव मानते हुए काम करेंगे, ठीक है। यदि कहीं पे आपको है ना बोल दे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन लेना है तभी लेंगे उल्टा, ठीक है। अब कुछ नहीं बोलेगा ना तो जहाँ भी कहीं भी सॉल्व करेंगे सवाल ना, तो हमेशा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो उधरे एरिया वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, उधरे। कब, जब ऐसा हो सिंगल सरफेस हो तब, है ना। क्यूब हो 3D हो तब तो हम तो जानते ही हैं, हमेशा बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड बाहर की तरफ, है ना, तो जानते ही। यदि प्लेनर टाइप हो, सिंगल सरफेस हो, तो वहाँ पर हम हमेशा किधर लेंगे एरिया वेक्टर, किधर लेंगे, तो जिधर फील्ड होगा उधर लेंगे, हमेशा 0 डिग्री पर लेंगे, ठीक है। हाँ, निगेटिव 180 नहीं लेना, 180 कब लेना है, तो जब बोलेगा तब ये लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, हमेशा पॉजिटिव का काम करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव को लेकर के, है ना, पॉजिटिव को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना। चलिए तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरह से, तो इधर होगा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हमारा ये हो जाएगा, होगा। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, ये क्या बताएगा, फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ये लाइन्स मतलब क्या, फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर भी, तो मतलब थीटा कितना हो गया हमारा 0 डिग्री, है ना। तो हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, E A cos कितना 0 डिग्री, E का वैल्यू कितना बोलेंगे 2, A का वैल्यू कितना बोलेंगे 4, है ना, और cos 0 कितना बोलेंगे 1, तो 4 गुना क्या होगा 8, फ्लक्स क्या मिला 8 न्यूटन, है ना, मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना, यही बोल देंगे। बताइए देखिए फ्लक्स क्या मिला, फ्लक्स का मतलब 8, क्या मिला 8, यहाँ पर क्या दिखाया मैंने 3 को दिखाया है, तो क्या ये मेरा करेक्ट आंसर है 3 को, नहीं ऐसे नहीं बोल देंगे, ठीक है। वो तो हमने समझाने के लिए बोल दिया था, लाइन्स गिन लो कितना पास करता है, लेकिन एक्चुअली में कितना लाइन्स पास करता होगा, तो 8 को करता होगा, ठीक है, ये 8 लाइन्स इसका मतलब पास करता होगा, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, है ना। तो देखिए ये क्या है, एक नंबर आया ना 8, एक नंबर आया, इसलिए क्या है ये स्केलर है, ठीक है। चलिए हो गया, छापिए जल्दी इसको, मिटा दे, एकदम छोटा छोटा सवाल है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। यदि सिंगल प्लेन वाला हो ना तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर लेंगे, हमेशा अपना मन से लेंगे, तो हम पे छोड़ दिया तो हम किधर लेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ लेंगे, जिधर फील्ड है उधर एरिया वेक्टर, है ना। चलिए मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा, सवाल सब करेंगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना, थोड़ा बढ़िया से हो जाएगा, एकदम हम सजा के बना एक पर एक कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए इसका बनाइए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड किधर होता है, जेड, जेड तो इधर होता है ना, तो हम इधर तो नहीं दिखा सकते हैं ना, इससे बोल देते हैं जेड एक्सिस, है ना। एक स्क्वायर को मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है, ये लंबाई दे दिया इसका 2 मीटर और ये दे दिया है कितना 2 मीटर, ठीक है, कुछ इस तरह का है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है कुछ इस तरह से दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे दिया है कितना, E बराबर दे दिया है 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलिए तो बोलता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू, फाइंड द फ्लक्स थ्रू
एकदम आसान आसान सब करवा रहे हैं अभी, ठीक है। फिर बाद में चलेंगे बड़ा बड़ा प्रैक्टिस करेंगे, एकदम सीखने के लिए सीखना है, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट। इस स्क्वायर प्लेट के चलते क्या फ्लक्स होगा यही निकाल। मैंने जल्दी बताइए फ्लक्स क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करना है। फ्लक्स बराबर क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, किधर है, इधर जेड की तरफ। जेड किधर होता है, इधर होता है, नहीं इधर होता है। बताइए आप प्लेट कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है प्लेट, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, या तो अंदर की तरफ होगा, है ना, या तो बाहर की तरफ होगा। नहीं तो यहाँ पर कुछ बोला नहीं डायरेक्शन के लिए, तो अपना मन से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, एरिया वेक्टर भी क्या लेंगे, ऊपर की तरफ, है ना। तो एरिया भी क्या ले लेंगे हम लोग, ऊपर की तरफ। ऐसे दिखा दिया, मतलब क्या, देखिए जेड इधर है ना, तो ऐसे मतलब एरिया वेक्टर हो गया हमारा, है ना। बताइए तो एरिया कितना हो जाएगा, एक आगे तो क्या बोलेंगे एरिया मैग्नीट्यूड, जो उस प्लेट का मैग्नीट्यूड होगा वही कितना होता है एरिया, तो कितना कहेंगे 2 इंटू क्या कहेंगे 2, मतलब कितना बोलेंगे 4 मीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल जाएगा एरिया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 5 न्यूटन पर कूलम, है ना। थीटा कितना हो जाएगा बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, जेड की तरफ, तो एरिया वेक्टर भी हम क्या लेंगे जेड की तरफ ले लेंगे अपना माउंट से पॉजिटिव के लिए, है ना। क्या बोलेंगे 0 डिग्री, तो इसीलिए फाई जो होगा वह कितना बोलेंगे ई ए कॉस 0 डिग्री, है ना। यही फॉर्मूला था फ्लक्स का, नहीं तो यहाँ से ई कितना है 5, एरिया कितना है 4, ये कितना है 0 का कॉस 0 1, है ना। तो 5 चौका 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और यही हमारा क्या हो गया फ्लक्स, यही क्या मिलेगा हमारा आंसर, ठीक है। बड़ी आसान सब है, ठीक है, एकदम इस तरह से, है ना। बढ़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सवाल कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टफ थोड़ा आसान, इस तरह से मिटा दे। चलिए करना है इसको। देखिए ये एक डिस्क है, क्या ये एक डिस्क है ना, मतलब डिस्क है ये इसका रेडियस है r, ठीक है। और क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इधर की तरफ है, इससे कितना एंगल पे है ये 37 डिग्री पे, ठीक है। तो कहता है फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विथ LIN, है ना। लिंक्ड मतलब लिंक्ड भी कर सकते हैं, है ना, लिंक्ड विथ अ गिवन डिस्क, ठीक है। कितना फ्लक्स होगा बताइए, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। देखना है हमेशा, क्या देखना है, एंगल किसके बीच का लिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, है ना। तो बताइए क्या होगा, डिस्क कैसा होता है, सर्कुलर होता है, कैसे रखा हुआ है ऐसे, है ना। तो याद कीजिए, देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हमेशा इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मतलब 37 डिग्री पे, है ना। बताइए क्या होगा यहाँ, एरिया वेक्टर किधर होगा बताइए, ऐसे रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, किधर हो जाएगा एरिया वेक्टर, जल्दी बोलिए फटाफट। देखिए क्या करना, एरिया वेक्टर क्या होगा, है ना, इसके साथ कितना एंगल बना दिया 37, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नहीं तो एरिया वेक्टर क्या हो, कुछ लोग तो ऐसे बना देगा फटाक से, इस तरह से बोलेगा फाई बराबर क्या बोलेगा, तो EA cos 37 डिग्री, है ना, 37 बोल देगा, जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, नहीं। 37 किसके साथ है, इसके साथ है ना। एरिया वेक्टर किधर, इधर थोड़े है, एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर है एरिया वेक्टर, है ना। ये हमारा क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, है ना। तो एरिया वेक्टर ऊपर हो जाएगा इस तरह से,
है ना, तो हो गया ना, ये ऊपर है ना। तो बताइए, तो एंगल किसके बीच कर लेते हैं हम लोग, थीटा। तो थीटा कितना बोलेंगे यहाँ पर, थीटा कितना होगा, 37 होगा, नहीं, ये एंगल होगा ये, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, एरिया वेक्टर ये होगा, तो इसके बीच का एंगल लिया जाएगा कितना डिग्री, 60 होगा, है ना। पूरा 90, ये 37, तो ये 60, थीटा कितना बोलेंगे, 60 डिग्री, है ना। तो फ्लक्स जो हो जाएगा हमारा, फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस 60 डिग्री, ई तो ई, है ना। और यहाँ पर पूछा हुआ सवाल है सब, है ना, मेडिकल सब का बहुत सारा डीसी से सब में पूछा हुआ सवाल है ना। फिर बात करेंगे, बताइए, ए कितना बोलेंगे, डिस्क का रेडियस आर है, और डिस्क कैसा है, सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, मिलेगा ई पाई आर स्क्वायर बटे कितना बोलेंगे 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स। ज़्यादा रखें, ठीक है, मिटा दे। तो क्या करना है, एंगल एकदम अच्छा से डिसाइड करना है, एंगल कैसा होगा, ठीक है ना। बनाइए, एगो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा एगो बना के उसका छोड़ देंगे, ठीक है। एक्स जेड, उसको हमने क्या बोल दिया, वाई एक्सिस, ठीक है। क्यूब का जो प्रत्येक साइड दिया है, ये क्यूब है ना, साइड कितना दे दिया है, ए, ठीक है। और रिलेशन दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो दे दिया वो दिया है ई नॉट आई कैप, है ना। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, ई नॉट आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, लेकिन किधर की तरफ, आई कैप। आई कैप का मतलब किधर, इधर की तरफ, एक्स की तरफ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ है, तो कहता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। इस क्यूब के चलते क्या फ्लक्स होगा, निकालिए फटाफट, जल्दी जल्दी। दम बहुत आसान है ना, समझिए क्या का फ्लक्स होगा, मिटा दे, चलिए छापिए, हो गया। देखिए कैसे निकालना फ्लक्स के चलते, ये तो हम कंफर्म हो गया मैंने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इतना है, और एक्स की तरफ है, नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, कितना है, तो ई नॉट, ये है ना। इसका मतलब यही हुआ ना, ई नॉट आई कैप का मतलब कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट किधर की तरफ, एक्स की तरफ, तो बस हो गया। चलिए जरा, क्यूब में कितना फेस होता है, क्यूब में कितना फेस, क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है ना। और कितना सरफेस होता है, 6 गो होता है, नहीं, जैसे देखिए यही है, ये तो क्यूब नहीं कहेंगे, इसको क्यूबाइड कहेंगे, है ना, इस साबुन का जो है डब्बा, है ना। इसमें क्या है, एगो फेस किधर होगा, ऊपर, एगो इस साइड, एगो उस साइड, एगो उस साइड, एगो उस साइड, एगो नीचे, है ना, एगो ऊपर, है ना। तो बताइए, कुछ इस तरह का रखा हुआ है ऐसा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इसके तरफ, तो बताइए इसके चलते, है ना, इसके चलते, इस साइड वाला के चलते, इसके चलते, है ना। ये कौन है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया, इसके चलते हो गया, तो इसके चलते एरिया वेक्टर किधर होता है, बताइए, ये क्लोज सरफेस, तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इसके चलते एरिया वेक्टर हो जाएगा इधर की तरफ, है ना, इधर हो गया। अब ऊपर के चलते क्या होगा, ऊपर कौन होगा, ऊपर ये वाला हो जाएगा, इसके चलते एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, है ना, एरिया वेक्टर ऊपर।
है ना। चलिए ठीक है, अब किसके चलते करना है, देखिए फिर क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये बाहर वाला इसके तरफ, इसके साइड का क्या होगा, इसके साइड, इसके तरफ का ये, तो ये हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, ये कुछ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे, नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे वाला, तो नीचे का एरिया फैक्टर क्या होगा, नीचे हो जाएगा, है ना। फिर ये वाला जो होगा हमारा, ये वाला वो किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा एरिया फैक्टर, है ना, इधर की तरफ हो जाएगा ये। चलिए और ध्यान दिया जाए, क्या क्या मिल गया, देखिए क्या हो गया, इसके चलते हो गया ये वाला, इसके चलते हो गया इधर, है ना, और इसके चलते हो गया नीचे, है ना, इसके चलते नीचे, इसके चलते ऊपर, और इसके चलते क्या होगा, इस साइड के चलते क्या होगा, अंदर की तरफ, और इसके चलते क्या होगा, बाहर की तरफ। नहीं तो जरा बताइए, हम कहेंगे, है ना, इस फेस के चलते देखिए क्या हो रहा है, ध्यान दे दें, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना हो गया, इस सरफेस के चलते, इसके चलते कितना हो जाएगा, इसके चलते कितना हो जाएगा, इसके चलते हो जाएगा हमारा कितना, ये इससे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, फाई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 क्या हो जाएगा 0, है ना, 90 डिग्री का बना देगा, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, ये एंगल थीटा 90 हो गया, तो फाई कितना बोल देंगे 0, क्योंकि एरिया वेक्टर इसके बीच का 90 डिग्री, है ना। फिर बात करेंगे यहाँ ऊपर 0, इस साइड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, है ना, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, ई नॉट हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ई नॉट है इधर है, नीचे वाला में ई नॉट किधर है, इधर है, तो एंगल 90 डिग्री हो गया। देखिए 3D बॉडी है, ठीक है, 3D है, तो दिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हमने दिखा दिया, ऊपर को दिखा दिया, नीचे को दिखा दिया, है ना, इस साइड को दिखा दिया, इस साइड को दिखा दिया, ठीक है, और ये वाला नहीं दिखाया। तो देखिए इधर का क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर किधर इधर, एंगल 90, इसके चलते भी क्या होगा फ्लक्स 0, पीछे के चलते एरिया वेक्टर इधर, है ना, इसके चलते एरिया वेक्टर इधर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90 0, मतलब 4 गो फेस के चलते क्या हो रहा है 0 हो रहा है ना, फ्लक्स, है ना। किसके चलते, तो इसके चलते, इसके चलते, ऊपर वाला के चलते, नीचे वाला के चलते। अब इसके चलते होगा, इसके चलते होगा नहीं, तो इसको मान लेते हैं पहला फेस, इसको बोल देते हैं दूसरा फेस, है ना। तो कहना है φ1 जो कहेंगे φ1, है ना, वो कितना बोलेंगे φ1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा पहला सर, इसके चलते हो जाएगा क्या बोलेंगे ई ए कॉस कितना बोलेंगे 0 ई, इसके चलते 180 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है ना, सबसे इस साइड वाला फेस इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहाँ से ई मतलब ई नॉट, एरिया को ये बोल दो ए, है ना, या ए का मतलब बोल दीजिए कितना क्यू है ना, तो ए स्क्वायर प्लेट है ना, स्क्वायर प्लेट बनेगा, इसलिए इस सरफेस का ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या होगा -1, तो क्या बोलेंगे माइनस ई नॉट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये मिल गया φ1, φ2 कितना हो जाएगा बोलिए, इसके चलते एरिया वेक्टर इधर है ना, एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर के बराबर, क्योंकि स्क्वायर प्लेट होगा ना, एक स्क्वायर टाइप का होगा, तो एरिया ए स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे φ2 ई ए कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो ई नॉट एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, कॉस 0 कितना 1, क्या मिलेगा ई नॉट ए स्क्वायर, ये क्या मिल गया φ2, है ना। अब बाद बाकी 4 गो जो है ना, 4 गो उसको करेंगे φ1 φ2 हो गया, φ3 बराबर φ4 बराबर 5 है ना, फिर 5 6 है ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, है ना। अब कहेंगे इसीलिए टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब हो जाएगा, है ना। ये 3D बॉडी है, ठीक है, देखना पीछे इस तरह से अपना रूम पर देखना अच्छा से, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेना, है ना, कोई डब्बा ले लेना है, उससे देखना किसके चलते 0 हो जा रहा है, ठीक है, ये इधर एरिया वेक्टर इधर, तो 4 के चलते 0 हो जाएगा, ये दोनों के चलते 180 या 0 होगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्या कहेंगे टोटल फ्लक्स फाई बराबर, तो कहेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6, है ना, इसका वैल्यू कितना है
तो इसका वैल्यू कितना है माइनस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर प्लस ये कितना ई नॉट इंटू कितना ए स्क्वायर, इसका वैल्यू माइनस इसका प्लस, अब प्लस सब क्या हो जाएगा जीरो, इधर सब जीरो है ना। देखिए ये भी कटिए जाएगा, नहीं तो क्या मिलेगा जीरो, तो यहाँ भी फ्लक्स क्या मिल गया जीरो। इसका मतलब इस क्यूब के चलते कोई फ्लक्स नहीं होगा, है ना। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। बस आज तक यही तक ये करते हैं, थोड़ा होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। मिटा दे याद, इसको रूम पे अच्छा से थोड़ा ऑब्जर्व करना खुद से, ठीक है। आसानी है, कुछ नहीं है ना। मिटा दे। चलिए ये आपका सवाल है, ठीक है। होमवर्क है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या पहला नंबर सवाल में है, एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर प्लेट है जिसका ये लंबाई है 4 मीटर, ये 2 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ है, इधर की तरफ है 20 न्यूटन पर कूलम। तो बोलता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर प्लेट। ये पहला सवाल है। दूसरा कहता है एक डिस्क है, डिस्क कैसे रखा हुआ है, ऐसे है ना, ऐसे रखा हुआ है, मतलब क्या इस तरह से रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, ये नहीं जो ऐसे रखा हुआ है, ऐसा मतलब एरिया वेक्टर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। जो पीछे देख लिया सवाल, डिस्क कैसे रखा है, ऐसे रखा है, जो कि पूछा हुआ है नीट उट एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो किधर है, डिस्क ऐसे रखा हुआ है ना, इस तरह से, है ना। ये इसका रेडियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है ना, ऐसे 37 डिग्री पे है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो बोलता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, इस डिस्क के चलते क्या फ्लक्स होगा निकालिए, फाइंड द फ्लक्स थ्रू डिस्क। अगला है तीसरा, रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन XY प्लेन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 2I k कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप इज प्रेजेंट इन दैट रीजन, है ना। फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद प्लेट। एक प्लेट है जो XY प्लेन में रखा हुआ है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है ना, और उसका एरिया वेक्टर इतना, एरिया उसका एरिया प्लेट का उतना दिया है। तो कहता है फाइंड द क्या फ्लक्स होगा निकाल, है ना। अगला है क्लोज्ड सिलेंडर इज इमर्ज्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना, वेयर इट्स एक्सिस पैरेलल टू फील्ड। दूसरा बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड, है ना। दो केस में निकालना है, जब पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका एक्सिस तब, जब परपेंडिकुलर होगा तब। तो कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड, है ना, क्लोज्ड सिलेंडर इन ईच केस। दोनों केस में निकालना, पहला दूसरा, पैरेलल के केस में एंड परपेंडिकुलर के केस में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। इसको बना लीजिएगा, और बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इस चारों को बना के सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।